सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ सीरीज रिएक्शन या फिर सीक्वेंशियल रिएक्शन या फिर कंसेक्यूटिव रिएक्शन। ओके, देखो हम फर्स्ट ऑर्डर की सीरीज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर में हम सारे टाइप्स के हमने कवर कर लिए। ये हमारी लास्ट टाइप होगी। इससे पहले हमने पैरेलल पढ़ ली, रिवर्सिबल पढ़ ली, फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, ऑप्टिकल रिलेशन, कंसंट्रेशन, सारा हमने स्टडी कर लिया। अब ये लास्ट है फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन। ओके, तो सीक्वेंशियल रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ये वाला टॉपिक। लास्ट में हम ग्राफ भी करेंगे और ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ में हमारे एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो उसमें 2-3 केस बनते हैं। मैं सारे केस कराऊंगा आपको। ओके, देखो सबसे पहले क्या है सीक्वेंशियल रिएक्शन, सीरीज रिएक्शन या फिर कंसेक्यूटिव रिएक्शन। ये होती क्या है? होती कि जैसे मान लो मैंने मान लिया कि ए मेरा कोई रिएक्टेंट है, सीरीज में चल रही है। क्या चल रही है? सीरीज में चल रही है। ए से क्या बना? ए से बी बना। ए से क्या बना? ए से बी बना। अब बी से क्या बन गया? बी से सी बन गया। तो ये हमारी सीरीज रिएक्शन होगी। ए से बी बना, बी से क्या बना? सी बना। कंसेक्यूटिव रिएक्शन या फिर इसको क्या बोलते हैं? हम सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो इस टाइप की हमारी ये रिएक्शन होती है। ओके, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? डेफिनेशन ये आएगी, मान लो कि लेट्स से कि हमारी ये वाली रिएक्शन है। ए से बी बना, बी से क्या बना? सी बना। पहले क्या बना? पहले हमारा ए से बी बना। पहले क्या बना? पहले हमारा ए से बी बना। अब अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो बी क्या है? बी हमारा प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन की बात करूं तो बी क्या है? बी हमारा प्रोडक्ट है। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो बी क्या है? बी हमारा रिएक्टेंट है। इस रिएक्शन में बी हमारा रिएक्टेंट है, इस रिएक्शन में बी क्या है? बी हमारा प्रोडक्ट है। तो यही होता है हमारा सीक्वेंशियल रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट ऑफ वन एलिमेंट्री रिएक्शन इज एक्ट एज रिएक्टेंट ऑफ अनदर एलिमेंट्री रिएक्शन नोन एज सीरीज रिएक्शन। क्या है इसकी डेफिनेशन? The chemical reaction in which product of some elementary reaction, ये भी हमारी एलिमेंट्री है, ये भी क्या हमारी एलिमेंट्री है। some elementary reaction, product of some elementary reaction act as reactant of another elementary reaction. Act as reactant of another elementary reaction. यहाँ पे जो हमारा B प्रोडक्ट है, यहाँ पे B क्या है? B हमारा रिएक्टेंट है। ओके, मानो इसका जो हमारा रेट कॉन्स्टेंट है वो K1 है, इसका जो रेट कॉन्स्टेंट है वो क्या है? वो हमारा K2 है। ओके, अब देखो वो ये कि जब टाइम हमारा 0 है, टाइम 0 पे ए हमारा मैक्सिमम होगा 100% और मैंने स्मॉल ए माना, बी भी 0 होगा, सी भी क्या होगा? सी भी 0 होगा। एक कोई टी टाइम है, टी हमारा कोई रैंडम टाइम है, इनिशियल टाइम और जो फाइनल टाइम उसके बीच का टाइम होता है। अब की बार ना मैं ए में से एक्स नहीं कम कर रहा, अब की बार मैं ए को एक्स मान रहा हूँ। बी एक्स रह गया, जो हमारा ए है, ए एक्स रह गया। ओके, एक्स क्या? ए क्या है? ए हमारा एक्स रह गया। ये हमारा वाई और ये हमारा जेड। ए क्या? ए हमारा एक्स रह गया। ओके, ए क्या? ए हमारा एक्स रह गया। क्लियर? अब देखो इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो कि जैसे हमारी रिएक्शन है और ए से बी गया, बी से क्या गया? सी गया। ए से बी गया, बी से क्या गया? सी गया। वो ये कि जब टाइम हमारा 0 है, टाइम 0 पे ए हमारा 100 है, ये 0 और ये क्या है? 0 है। जब टाइम मान लो 5 मिनट आया, 5 मिनट पे क्या हुआ? ए में से 10 कम हो गया, ए में से 10 कम हो, तो ये कितना बच गया? 90 और ये कितना? 10। ए में से 10 कम हो गया तो 90 और ये 10 हो गया। रिएक्शन को 10 मिनट हो गया, तो ये 90, ये 8 और ये 2, ये फर्दर आगे हो गया। यहां से यहां बना, फिर यहां से यहां बना। ओके, इस तरह से आप इसके एग्जांपल देख सकते हो। तो ये कि मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा ए है वो किसके इक्वल होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल होगा। देख लो जो हमारा 100 है, दिस प्लस दिस के इक्वल है, दिस प्लस दिस के इक्वल है। ओके, तो जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, जो हमारा ए है, वो क्या होगा? जो भी हमारा टाइम टी भी बनेगा सबका क्या कर दो? सम कर दो। सबका क्या कर दो? सबका सम कर दो। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, जो मेरा ए है इसको मैं ए नोट लिख सकता हूं, एक्स को मैं लिख सकता हूं 80। भाई एक्स क्या है मेरा? एक्स है मेरी ए की कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ओके, बी को मैं लिख सकता हूं बीटी। बी क्या है मेरी? एट टाइम टी बी की कंसंट्रेशन है। ओके, और सी क्या है? सी टी है। क्लियर है?
तो ये आ गया, दोनों बातें क्या है, सेम है, ये XYZ की टर्म्स में है, वो AT BT और CT की टर्म्स में है। क्लियर है? चलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसी के बेस पे हम आगे रिजल्ट करेंगे। ये आपको समझ आना चाहिए वाला रिजल्ट कि A = x + y + z या फिर A0 = AT + BT + CT कैसे आया है। ओके चलो अब हम पहले फाइंड आउट करेंगे। देखो हमें पता है कि हमें हर किसी केस में क्या निकालना है, AT निकालना है, BT निकालना है और CT निकालना है। हमें AT को भी कैलकुलेट करना है, हमें BT को भी कैलकुलेट करना है और हमें CT को भी क्या करना है, CT को भी कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम AT निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम AT निकालेंगे। ओके कैलकुलेशन ऑफ AT। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AT निकालेंगे, फिर BT और देन हम क्या निकालेंगे, CT निकालेंगे। ओके अब देखो AT निकालना है, अगर मैं रिएक्शन को सिर्फ इतना लो, रिएक्शन को क्या लो, अगर रिएक्शन को मैं सिर्फ इतना ले रहा हूं, अगर मैं रिएक्शन को इतना ले रहा हूं तो क्या है, ये तो मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, इसको भूल जाओ, सिर्फ रिएक्शन को मैं इतना ले रहा हूं तो ये क्या है, ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर इसका मैं जो रेट निकालूंगा वो क्या आएगा, -dA/dt, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। भाई A तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, A तो हमारा प्योरली रिएक्टेंट का काम कर रहा है, C हमारा प्योरली प्रोडक्ट का काम कर रहा है, जो B है ना, B रिएक्टेंट का भी कर रहा है और प्रोडक्ट का भी कर रहा है। ओके A हमारा प्योरली रिएक्टेंट है, C क्या हमारा प्योरली प्रोडक्ट है, B है हमारा रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी काम कर रहा है। ओके तो जो हमारा रेट है वो क्या आएगा, -dA/dt। और रेट लो से कैसे निकालते हैं हम रेट, K1 इंटू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, K1 इंटू में A की कंसंट्रेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर कितनी आएगी, पावर 1 आएगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, पावर कितने की, पावर 1 आएगी। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां से सिंपली इसको सोल्व करके AT की वैल्यू हम अभी निकालते हैं। ओके तो यहां पे आ जाएगा हमारा -dA/dt और यहां से क्या आएगा, K1A आएगा, A को नीचे लेके आओ और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा हमारा dA/A इजिकल टू क्या आएगा, K1dt आएगा नेगेटिव में। इसका क्या करो, इंटीग्रेट करो। इसका इंटीग्रेट कहां से कहां पे होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा A0 से AT, A0 से, और इसको होगा 0 से T होगा। ओके 1/A का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ऑफ A। लोअर लिमिट क्या है A0, अपर लिमिट क्या है हमारी AT है, इजिकल टू -K1T आ जाएगा। ओके अपर माइनस लोअर करेंगे तो ln AT -ln A0 ओके इजिकल टू -K1T। माइनस करोगे तो यहाँ पे log A माइनस log B तो क्या आएगा, ln AT/A0 -K1T। वही आ गया अल्टीमेटली, ln उधर जाएगा तो A पावर बनेगा। सो AT इजिकल टू क्या आ जाएगा, A0 A⁻⁻K1T। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। वही एक्सप्रेशन है, कोई ज्यादा फर्क नहीं। AT इजिकल टू A0 A⁻KT है। यहाँ पे जो इसका वो है रेट कॉन्स्टेंट वो क्या K1 है। ओके तो वही रिजल्ट है हमारा, AT इजिकल टू A0 A⁻K1T आ गया यहाँ पे। ओके क्योंकि देखो अगर हम रिएक्शन को सिर्फ इतनी स्टडी करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर की सिंपल रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है, AT इजिकल टू A0 A⁻K1T। AT इजिकल टू A0 A⁻K1T है यहाँ पे। ओके सो ये आ गया हमारे AT की वैल्यू आ गई। ऐसे हमने BT भी निकालना और ऐसे हम CT को भी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? ओके तो हमने AT की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। वो क्या है, वो नॉर्मल ही है। AT इजिकल टू A0 A⁻K1T। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ BT। कैलकुलेशन ऑफ BT कैलकुलेशन ऑफ BT। ओके हम B की कंसंट्रेशन को निकालेंगे एट टाइम T, दैट मीन्स हम Y निकालेंगे इन शॉर्ट। ओके अब देखो जब हम कैलकुलेशन ऑफ B करेंगे तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे हमने रिवर्सिबल में भी किया था। अगर आपने रिवर्सिबल वाली वीडियो देखी है तो अगर मैं नेट रेट निकाल रहा हूँ, जैसे मैं नेट रेट फॉरवर्ड का निकाल रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करूँगा। अगर मैं नेट रेट फॉरवर्ड का निकाल रहा हूँ तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करूँगा। ओके अगर मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ नेट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ B, अगर मैं नेट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ B का निकाल रहा हूं तो क्या आ जाएगा, वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन। ये मैंने आपको पहले बोला भी था।
जो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की थी, तो अगर मैं नेट रेट फॉरवर्ड निकाल तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, जिसका भी निकाल रहे हो दिस माइनस उसके अपोजिट वाला माइनस करना है। ओके, अगर मैं रेट डी फॉर्मेशन ऑफ बी में निकाल रहा हूँ तो डी फॉर्मेशन माइनस क्या करूंगा, फॉर्मेशन करूंगा। देखो इस रिएक्शन में बी फॉर्म हो रहा है, इस रिएक्शन में बी क्या हो रहा है, डी फॉर्म हो रहा है। अगर मैं रेट ऑफ डी फॉर्मेशन निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा, डी फॉर्मेशन माइनस फॉर्मेशन, तभी तो मेरे पास नेट रेट निकल कर आएगा कि रिएक्शन आगे कितनी गई है, अपो माइनस में, जिसमें एक माइनस कर दूंगा। ओके चलो, अब रेट ऑफ डी फॉर्मेशन का क्या मतलब है, रेट ऑफ डी फॉर्मेशन का मतलब है कि माइनस डीबी बाई डी टी। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का मतलब क्या, माइनस डीबी बाई डी टी है। ओके, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, अब देखो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन यहां से क्या आएगा, अब यहां से बताओ मेरे को कि बी का क्या हुआ, बी का डिफॉर्मेशन हुआ, तो मतलब हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बी का क्या हुआ, बी का डिफॉर्मेशन हुआ, तो इसका रेट क्या आएगा, K2B, K2B माइनस, देखो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन निकालते हो, डिफॉर्मेशन तो इसी रिएक्शन में हुआ, तो कैसे इसका रेट कैसे निकलेगा, K2 इंटू में बी कंसंट्रेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, बी का फॉर्मेशन मतलब इस रिएक्शन का रेट K1 इंटू में A, इस रिएक्शन का रेट K1 इंटू में A, इस रिएक्शन का ये रेट आ गया। ओके, यहाँ पे जो A की वैल्यू को पुट कर दो जो हमने अभी निकाली है, AT इज इक्वल टू A नोट ए रेज़ टू पावर माइनस K1T, इसको यहाँ पुट कर सकते हैं। ओके, सो क्या बन जाएगा हमारा dB बाई डी टी K2B माइनस K1 A नोट ए रेज़ टू पावर माइनस K1T। ओके, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ और इसको इधर लेके आ रहा हूँ, सो अल्टीमेटली dB बाई डी टी प्लस K2B, बी कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे। ओके, और इज इक्वल टू क्या आएगा, K1A नोट ए रेज़ टू पावर माइनस K1T, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब देखो अगर मैं यहाँ पे B की कंसंट्रेशन को Y मान लूँ, B कंसंट्रेशन को Y मान लूंगा तो क्या आएगा, dy बाई डी टी प्लस K2Y, ओके, इज इक्वल टू Q, मगर इसको मैं P मान लेता हूँ, PY। ओके, देखो ये बन गया हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बन गया, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, ये डी वाई बाई डी टी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, और ये भी हमारा इसी फॉर्म में बन गया। बी की कंसंट्रेशन को मैंने वाई मान लिया, सो डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन है हो रखा है वाई, और इज इक्वल टू सारा का सारा क्या आएगा, ये क्यू आएगा। ओके, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका क्या करेंगे, हम आगे सोल्यूशन करेंगे। अब वही बात है कि हम केमिस्ट्री कर रहे हैं तो ज़्यादा मैथ्स में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, हमें देखना कि कैसे आएगा, हम 2 बार ब्लैक बोर्ड इसको कर लिखेंगे तो उससे कुछ नहीं लिखना, हमें लास्ट में अल्टीमेटली रिजल्ट ही याद रखना है। कैसे आया, स्टार्टिंग कैसी हुई, वो मैंने आपको बता दी है। ओके, सो लास्ट में हम अपना रिलेशन ही कर रहे हैं, लास्ट में जो करने के बाद पूरा सोल्व करने के बाद निकलेगा यहाँ से, ओके, वो हमारा बी टी क्या आएगा, बी टी आएगा हमारा K1A नोट अपॉन K2 माइनस K1 ए रेज़ टू पावर माइनस K1T माइनस ए रेज़ टू पावर माइनस K2T आएगा। तो ये हमारे बीटी की कंसंट्रेशन आ गया। बीटी कंसंट्रेशन क्या आई है, K1A नोट अपॉन K2 माइनस K1 ए रेज़ टू पावर माइनस K1T माइनस ए रेज़ टू पावर माइनस K2T आ गया। ओके, तो ये हमारी बी की कंसंट्रेशन आ गया एट टाइम टी। ए टी हम पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए टी इज इक्वल टू ए नोट ए रेज़ टू पावर माइनस K1T। ओके, एटी भी निकल गया, बीटी भी निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, सीटी निकालना है। ओके, सो बीटी समझ आया कि हमने रेट ऑफ डिफॉर्मेशन निकाला है, तो डिफॉर्मेशन माइनस फॉर्मेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो आगे इसका जो सोल्यूशन होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा, हमें जान के ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, हमें तो अल्टीमेट लास्ट में रिजल्ट निकालना है, फॉर्मूला याद रखना है, उसी के बेस पे क्वेश्चन होगा। सो वही बीटी का ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया लास्ट में। ओके, तो हमने एटी भी निकाला, बीटी भी निकाला, अब हम सीटी को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ सीटी। कैलकुलेशन ऑफ सीटी। ओके, अब देखो कैलकुलेशन ऑफ सीटी कर रहे हैं तो हम यहाँ से इस जो हमने किया था, ये एक्सप्रेशन निकाला था, इससे हम सीटी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ए नोट एटी पता है, बीटी पता है, और यहाँ से सीटी हम इजिली निकाल सकते हैं। ओके, तो हमारा सीटी क्या आएगा, यहाँ से
सी टी आएगा हमारा ए नोट माइनस ए टी माइनस बी टी आ जाएगा, ये हमारा सी टी आएगा। ओके, ए नोट तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये ए टी भी हमने निकाल चुके हैं, बी टी भी हम निकाल, दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं और यहाँ से हम सी टी को सोल्व करते हैं। ओके, सो सी टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए टी क्या है, देखो ए टी हमने निकाला था, ए टी था हमारा ए नोट ए रेस टू पावर माइनस के वन टी। ओके, माइनस बी टी क्या है, बी टी निकाला था हमने के वन ए नोट अपॉन के टू माइनस के वन ए रेस टू पावर माइनस के वन टी माइनस ए रेस टू पावर माइनस के टू टी, ये आ गया हमारा बी टी आ गया। ओके, या तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही इसको याद कर लो, मतलब सी टी याद ही नहीं करना, इन शॉर्ट ए टी ए नोट ए टी पुट करना है, बी टी पुट करना है। ओके, अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करना चाहते हो तो रीअरेंज करके भी याद कर सकते हो, ऐसे भी सही है, मतलब सी टी को आप अलग से याद ही मत करो, ए टी बी टी याद रखो, फॉर्मूले में सी टी आपको पता ही है और ये याद रखना बस। ओके, बट अगर इनका इसमें आपको शॉर्ट लिखना है तो शॉर्ट आप लिख सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट कैसे लिखोगे, सबसे पहले यहाँ से मैं ए नोट कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 आएगा माइनस ए रेज़ टू पावर माइनस के वन टी, यहाँ से भी ए नोट चला गया माइनस के वन अपॉन के टू माइनस के वन ए रेज़ टू पावर माइनस के वन टी माइनस ए रेज़ टू पावर माइनस के टू टी। ओके, ये आ गया हमारा एक तो। सो सी डी इज इक्वल टू ए नोट। अब क्या करूंगा, अब मैं ना इस के वन को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के वन टी माइनस के वन ए रेज़ टू पावर माइनस के वन टी माइनस के वन ए रेज़ टू पावर माइनस के टू टी, और अपॉन में क्या है यहाँ पे के टू माइनस के वन है। ओके, ये आ गया हमारा, क्लियर। अब इसमें और इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ के टू माइनस के वन को, सी टी इज इक्वल टू ए नोट 1 माइनस, मैं पूरे में एलसीएम ले रहा हूँ के टू माइनस के वन को, मतलब 1 में ले रहा, बाकी में ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा के टू माइनस के वन ई रेज़ टू पावर माइनस के वन टी माइनस के वन ई रेज़ टू पावर माइनस के वन टी माइनस के वन ई रेज़ टू पावर माइनस के टू टी। ओके, ये आ गया मेरा, मैंने यहाँ पे ये ले लिया यहाँ पे एलसीएम। ओके, पूरे में है ये, यहाँ से यहाँ तक पूरे में है ये एलसीएम। सी टी इज इक्वल टू ए नोट, अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पर मैंने दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लिया था, देखो 1 माइनस, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, स्केल ब्रैकेट, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, मैं दोनों में से मैंने माइनस को बाहर ले लिया, दोनों में से ही मैंने नेगेटिव को बाहर ले लिया। ओके, अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, के टू ई रेज़ टू पावर माइनस के वन टी माइनस के वन ए रेज़ टू पावर माइनस के वन टी, अब नेगेटिव यहाँ से बाहर चला गया इसमें से भी, तो यह प्लस का रह गया, प्लस के वन ए रेज़ टू पावर माइनस के वन टी, ये प्लस तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आएगा के वन ए रेज़ टू पावर माइनस के टू टी, और अपॉन में क्या आएगा, ये के टू माइनस के वन आ गया। ओके, देखो ये यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अल्टीमेटली जो हमारा सी टी है, सी टी क्या बचा हमारा, सी टी बचा ए नोट 1 माइनस और यहाँ पे क्या बचा के टू, 1 माइनस कर लिया ना आपने, इसको लो बड़ी ब्रैकेट लो, के टू ई रेज़ टू पावर माइनस के वन टी और माइनस के वन ई रेज़ टू पावर माइनस के टू टी, और अपॉन में क्या आएगा, के टू माइनस के वन आएगा, अपॉन में क्या, के टू माइनस के वन। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा सी टी का, ये किसका एक्सप्रेशन आया हमारा, सी टी का हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। ये हमारा सी टी एक्सप्रेशन, या तो इस एक्सप्रेशन को याद कर लो, या फिर मैंने बता दिया आपको, सी टी निकालना ए नोट ए टी और बी टी को आप वैल्यू पुट करो, वहां से भी आप इसको याद करो, या तो फिर इसको याद करना पड़ेगा, वरना उसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं। बट वही है कि बाद में फिर अगर वैल्यू निकालनी है तो बहुत रीअरेंज करना पड़ेगा, यहाँ ऑलरेडी रीअरेंज ये हो चुका है। ओके, तो ये आ गई हमारी सी टी की वैल्यू, क्लियर। ओके, तो हमने ए टी भी निकाल लिया, हमने बी टी निकाल लिया, हमने क्या निकाले, हमने सी टी निकाले। तो सिक्वेंशियल इक्वेशन में हमने ए टी बी टी सी टी थे, सारा ही हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हम करेंगे इसके बेस पे ग्राफ, 3 ग्राफ कराऊंगा, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, अलग अलग कंडीशंस पे कराऊंगा। अगर ये रेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर ये रेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसके बेस पे हम करेंगे। क्लियर।
ओके, तो अब हम ग्राफ करेंगे सीरीज रिएक्शन, जो हमारी कंसेक्यूटिव रिएक्शन है या फिर सीक्वेंशियल रिएक्शन है उसके बेस पे हम ग्राफ करेंगे। नॉर्मल ग्राफ तो एक ही ग्राफ है, बट उसमें हम 2 केस और करेंगे, तो टोटल हमारे 3 ग्राफ बन जाएंगे। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। देखो, जो सबसे फर्स्ट ग्राफ कर रहे हैं, जैसे हमारी रिएक्शन क्या है, ए से कहाँ गया, बी गया, और बी से कहाँ गया, सी गया, तो इसका रेट कांस्टेंट K1 और इसका रेट कांस्टेंट K2 आया। ओके, तो जो हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा टाइम है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा टाइम है। ओके, अब देखो जो हमारी ए है, मैंने पहले भी बताया था कि ए क्या है, ए हमारा प्योर रिएक्टेंट का काम कर रहा है। ए क्या हो रहा है, विद टाइम डिक्रीज हो रहा है। ए क्या हो रहा है, ए हमारा विद टाइम डिक्रीज हो रहा है। सी प्योरली प्रोडक्ट का काम कर रहा है। सी क्या हो रहा है, विद टाइम इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब बी यहाँ पे बन भी रहा है और बी यहाँ पे डिक्रीज भी हो रहा है। बी यहाँ पे बन भी रहा है और बी क्या हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, मतलब बी का फॉर्मेशन भी हो रहा है और बी का डिफॉर्मेशन भी हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले लेट्स से कि अगर ये मेरा ए नोट है, तो जब टाइम जीरो था तो ए मेरा ए नोट है, और विद टाइम मेरा ए क्या हो रहा है, ए मेरा डिक्रीज हो रहा है। विद टाइम मेरी ए कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और ये कभी इस पॉइंट के पास नहीं जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगी ये। ओके, तो ए क्या हो रहा है, ए मेरा विद टाइम डिक्रीज हो रहा है। ए क्या हो रहा है, ए मेरा विद टाइम डिक्रीज हो रहा है। चलो जी, ये मेरा ए नोट है। ओके, अब देखो बी, पहले बात करेंगे बी की। अब बी पहले बनेगा, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब बी कंसंट्रेशन, बी बन भी रहा है और क्या हो रहा है, वो कम भी हो रहा है। ओके, बी बन भी रहा है और फिर वो क्या हो रहा है, वो कम भी हो रहा है। बी बन भी रहा है और वो कम भी हो रहा है। ओके, ये है हमारा एटी, ये है हमारा बीटी है। बी बना और फिर सी बन गया, वो तो सी, वो बी क्या हो गया, फिर बी कम हो गया। बी बना और फिर क्या हो गया, वो कम हो गया। ओके, बी बन भी रहा है और वो कम भी हो रहा है। और जो ये हमारा ये पॉइंट होगा, इसको बोलते हैं टी मैक्स। टी मैक्स का मतलब है कि द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम, द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम, वो टाइम जहां पर बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि बी बन रहा है फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बी बन रहा है फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो कम हो रहा है। ओके, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो बी की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, और सी क्या हो रहा है, सी कंटिन्यूसली बन रहा है पर स्लो बन रहा है, और बाद में सी क्या हो जाएगा, सी हमारा ज्यादा हो जाएगा। सी बन रहा है आराम से बन रहा है सी, बाद में क्या हो जाएगा, बाद में ए और बी तो कम हो जाएंगे, बट सी क्या होएगा, सी हमारा ज्यादा हो जाएगा। ओके, ए तो बिल्कुल ही जीरो के पास पहुंच जाएगा, बी थोड़ा और कम होता रहेगा तो सी उसके अकॉर्डिंग और बढ़ता रहेगा। ओके, बी और कम होता रहेगा तो सी और वहां पे इंक्रीज होता रहेगा। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा सिक्वेंशियल रिएक्शन का। ए कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, सी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बस स्टार्टिंग में इतना नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा बाद में ज्यादा होगा। और बी बन के फिर क्या हो रहा है, बी बन के फिर वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ बनेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। एटी बीटी सीटी मैंने एक ही ग्राफ के अंदर कर लिए हैं। ओके, एक विद टाइम डिक्रीज हो रहा है, सी विद टाइम इंक्रीज हो रहा है, पर स्टार्टिंग में कम होगा, बाद में ज्यादा हो जाएगा। बी पहले बनेगा फिर क्या हो रहा है, वो कम होगा। ओके, तो ये ग्राफ हो गया हमारा। चलो जी, इसी ग्राफ के बेस पे हम 2 केस करेंगे। इसी ग्राफ के बेस पे हम 2 केस करेंगे। जो हमारा सेकंड ग्राफ होगा, सेकंड ग्राफ में कर रहा हूं, इफ K1 ग्रेटर देन K2, इफ K1 ग्रेटर देन K2, अगर K1 बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू K2, अगर K1 बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू K2, K1 बहुत ज्यादा होने का मतलब है कि जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप बहुत फास्ट है, फर्स्ट स्टेप वेरी फास्ट एज कंपेयर टू सेकंड। एज कंपेयर टू सेकंड, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो हमारा बहुत फास्ट है सेकंड स्टेप के कंपैरिजन में। क्योंकि जब K1 बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये स्टेप बहुत फास्ट है और ये स्टेप क्या है, स्लो है। ये स्टेप बहुत फास्ट है, ये क्या है, स्लो स्टेप है ये। ओके, इसका ग्राफ बनाते हैं। फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वही कि यहाँ पे कंसंट्रेशन और यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा टाइम है। अब देखो, फर्स्ट स्टेप बहुत फास्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेप बहुत फास्ट का मतलब है कि ए हमारा एकदम डिक्रीज होगा, यही तो मतलब है ना। ये स्टेप बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट का मतलब है ए एकदम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ए बहुत जल्दी डिक्रीज होगा। ए क्या होगा, ए बहुत जल्दी डिक्रीज होगा। वही कि अगर ये मेरा ए नोट है तो मेरा ए क्या होगा, ए बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे तो करते ग्राफ, हमें बाकी ग्राफ करे थे, थोड़ी सी लाइन सीधी बना लो यहाँ पे,
ए क्या होगा, ए बहुत जल्दी डिक्रीज होगा, ए क्या होगा, ए बहुत जल्दी डिक्रीज होगा। देखो यहाँ पे ए आराम से डिक्रीज हो रहा है, कम टाइम में ही ए क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, कम टाइम में ए क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ए तो बहुत जल्दी डिक्रीज होगा। ओके, अब रही बात बीटी की, बी देखो ए कम होगा तो बी बनेगा, ए कम होगा तो बी इंक्रीज होगा, ए कम होगा तो बी क्या होगा, बी हमारा इंक्रीज होगा। तो बी भी हमारा बहुत जल्दी बनेगा, बी भी हमारा बहुत जल्दी बनेगा। और जो सी है, सी तो बहुत आराम से बनेगा, जाएगा सही यहाँ पे पर बहुत लेट जाएगा वो। ओके, सी टी आ गया हमारा, ये जाएगा बहुत आराम से जाएगा, क्योंकि ये वाला स्टेप हमारा बहुत स्लो है। मतलब बी की जो डी फॉर्मेशन है ना वो बहुत स्लो है। ओके, सो ए बहुत जल्दी डिक्रीज होगा, बहुत जल्दी ये रहा, बी बहुत जल्दी बनेगा, और बी की जो डी फॉर्मेशन है वो भी क्या होगी, स्लो होगी, और सी भी क्या बनेगा, वो आराम से बनेगा। ओके, तो ये आ गया हमारा वो केस जहां पर फर्स्ट स्टेप बहुत फास्ट होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, बहुत स्लो होगा। वही है कि हम थर्ड केस करेंगे। थर्ड केस क्या होगा, इफ अगर हमारा K2 बहुत ज्यादा हो K1 से, K2 बहुत ज्यादा K1 का मतलब है कि जो हमारा सेकंड स्टेप है वो बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट एज कंपेयर टू फर्स्ट है। सेकंड स्टेप है वो क्या, बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू फर्स्ट के। ओके, जब सेकंड स्टेप हमारा बहुत फास्ट है तो देखते हैं फिर क्या होता है। यहाँ पे ये वही हमारी कंसंट्रेशन और यहाँ पे हमारा टाइम। ओके, यहाँ पे देखो एक चीज और देखना, जो हमारा मैक्सिमम है, टी मैक्सिमम है, वो जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे जो टी मैक्सिमम वो जल्दी आ जाएगा, मतलब जो बी कंसंट्रेशन है मैक्सिमम जल्दी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा बहुत फास्ट है, यहाँ पे टी मैक्सिमम ये ज्यादा होगा, वो जल्दी आ जाएगा। तभी देखो यहाँ पर ना वो मैंने पहले बन गया ये। ओके, चलो अब ये ग्राफ करो। इस केस में क्या है कि जो हमारा सेकंड स्टेप ये बहुत फास्ट है, ये बहुत स्लो है, ये बहुत फास्ट है, ये बहुत स्लो है। अगर ये बहुत स्लो है तो ए कंसंट्रेशन आराम से कम होगी। अगर ये बहुत स्लो है तो ए क्या होगा, ए आराम से क्या होगा, आराम से कम होगी ए की कंसंट्रेशन। ए कंसंट्रेशन क्या आराम से क्या होगी, आराम से कम, एकदम कम नहीं होगी। ओके, चलो अब सेकंड स्टेप स्लो का मतलब क्या है, देखो ए बहुत आराम से कम होगा, मतलब बी तो बनेगा, बट बी बनते ही एकदम वो सी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बी बनते ही एकदम क्या होगा, सी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज का ध्यान रखना है। बी की कंसंट्रेशन इतनी कभी बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि देखो ए से थोड़ा बी बना, बट अगला स्टेप बहुत फास्ट है, एकदम उसको सी में कन्वर्ट कर रहा है, एकदम क्या कर रहा है, उसको सी में कन्वर्ट कर रहा है। तो बी बनने का टाइम ही नहीं मिल रहा, बी बनते ही क्या हो रहा है, वो सी में कन्वर्ट हो रहा है। बी बनते ही क्या हो रहा है, सी में वो कन्वर्ट हो रहा है। बी बनते क्या हो रहा है, सी में कन्वर्ट। तो बी की कंसंट्रेशन बिल्कुल ही कम होती है, बिल्कुल हम ऐसे बोलते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर ही बी बन पाता है रिएक्शन के अंदर, और सारा का सारा क्या बन जाता है वो, फिर वो सी को भी एकदम नंबर दिखाओ, सीटी आएगा ये हमारा। ओके, बी इतना बन ही नहीं पाएगा। देखो फर्स्ट स्टेप शुरू हुआ तो थोड़ा सा बी बन गया, बनते ही एकदम सी में कन्वर्ट हो गया, बनते ही क्या हो गया, एकदम सी में वो कन्वर्ट हो गया। तो बी की कंसंट्रेशन बिल्कुल ना के बराबर ही होगी। कहीं ऐसे दिखा दी, मैंने थोड़ी सी दिखा भी दिया है, कहीं तो बिल्कुल ही इसको नीचे दिखाते हैं, इतना भी पीक नहीं दिखाते इसका। तो बी की पीक आएगी नहीं, क्योंकि बी कंसंट्रेशन होगी ही नहीं इतनी। ओके, क्योंकि बी बनते ही एकदम क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। बी बनते ही एकदम क्या हो रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है, एकदम वो सी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो ये तीन हमारे ग्राफ हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये तीनों ग्राफ हमारे सीक्वेंशियल रिएक्शन, सीरीज रिएक्शन, या फिर मैं बोलूँ कंसेक्यूटिव रिएक्शन के बेस पे है। ओके, तीन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आना चाहिए आपको ये किस तरह हमने ये ग्राफ किया। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो गया, सारा कर लिया हमने फर्स्ट ऑर्डर में। मेरे को लगता है कोई और टॉपिक रहता है, नॉर्मल रिएक्शंस कर लिया हमने, उसके ग्राफ कर लिया हमने, उसके क्वेश्चंस कर लिए हमने, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक कर ली है। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कर लिया, वॉल्यूम कर लिया हमने, ऑप्टिकल रोटेशन कर लिया, पैरेलल रिएक्शंस कर ली, रिवर्सिबल रिएक्शन कर लिया, और हमने अब सीक्वेंशियल रिएक्शन को भी क्या कर दिया, वो कंप्लीट कर दिया। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ही बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन, बहुत एप्लीकेशन है इसके। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।